मंगल पांडे की अमंगल कथा। कब वैकेंसी लेकर आओगे या फिर सिर्फ पेपर में ही आपकी पेपरबाजी होते रहेगी? आखिर ये मामला स्टूडेंट के हित की है, स्टूडेंट की फ्यूचर की है, तो नीतीश चचा इस मामला में क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? ये सब के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर सरकार में जो एजेंसी काम कर रही है, किस पे ये सब का ठिकरा धारना चाहिए? चलिए, कोई भी क्वेश्चन मेरे तक भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को आप जरूर फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो लोगों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और जो मिनिस्टर साहब हैं उन तक भी पहुंचेगा। उनके जो हेल्थ विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेक दांगी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो में वो सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा जो एक स्टूडेंट के हित के लिए होगा। आखिर हमारे राज्य बिहार इतना पीछे हर एक चीज में क्यों रहता है? सारा रिसोर्सेस होने के बावजूद, सारा सिस्टम होने के बावजूद भी अगर बिहार की बात करें तो हर एक चीज में अक्सर पीछे दिखा जाता है। साथियों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं वैसे मिनिस्टर से जो बातें तो लगातार अपने मुंह से बरी बरी करते हैं, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए तकरीबन 4-5 महीना पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि तकरीबन 47,000 छात्रों को इस बार हेल्थ विभाग में रोजगार मिलने जा रहा है। दरअसल 4-5 महीना होने को है, लेकिन अभी तक कोई विभाग की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक सीएचओ का भी जो एग्जाम होने वाला था, आज या कल में एग्जाम था, उस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है, यानी स्थगित कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यहां पे आपके राज्य का स्टूडेंट बेरोजगारी को लेकर परेशान है, घर घर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर जी सिर्फ बातें बना रहे हैं। आखिर ये चीज कब तक चलेगी? दोस्तों, मैं आपको कटिंग दिखाना चाहता हूं न्यूज़पेपर की। अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हाल फिलहाल की जो सिनेरियो है उसमें आपने ये देखा होगा कि जो भी डिपार्टमेंट की बात हो बिहार सरकार की, वो बार बार मेरे विभाग में इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी क्लियर करने के लिए ये चीज कर दिया गया। यानी कहने का मतलब प्रस्तावना जो कंडक्टिंग एजेंसी है वहां तक पहुंचा दिया गया है। मुझे तो शक है कि ये मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं विधानसभा में, वो ये जो पेपर है ना, जितने भी मीडिया है उनसे लगता है 60 गांठ है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप जो भी हेडलाइन छपती है ना, वो हेडलाइन को डिटेल में एनालिसिस कीजिएगा तो लगभग सारे में एक ही चीज लिखा हुआ होता है। आगे की वीडियो में मैं पढ़कर ये सारा एनालिसिस आपको सुनाने वाला हूं। साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक पेपर, ये हिंदुस्तान की पेपर हमारे पास है, 3 दिन की पेपर है हाल फिलहाल का। इसमें एक कटिंग दिलवाने के लिए अगर आप यहां पे एक कटिंग डलवाइएगा तो तकरीबन आपसे हजारों रुपया चार्ज किए जाते हैं पेपर का, एक छोटा सा पैराग्राफ का। लेकिन आप हाल फिलहाल में देखोगे, मैं आपको डेट देकर बता रहा हूं, ये 2 दिसंबर की पेपर है, यानी आज की ही पेपर है। उससे पहले मेरे पास 27 नवंबर की पेपर है, यानी 4-5 दिन पहले की, और 26 नवंबर की पेपर है। ये तीनों पेपर में आप देखिएगा तो हेल्थ विभाग को लेकर एक कटिंग छपा है। कटिंग में साफ साफ ये मेंशन किया जा रहा है कि हेल्थ विभाग में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है। स्वास्थ्य मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है, स्वास्थ्य मिनिस्टर ने विभाग को बता दी है। अब विभाग का आप अगर देखिएगा साइट पे तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये सब चीज हो क्यों रहा है और ये सब चीज के पीछे की मंशा क्या है? दरअसल साथियों, थोड़ा सा इस चीज को अगर हटाएं और पॉलिटिक्स की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो आगामी साल में 2025 में इलेक्शन है। ठीक है, बिहार में इलेक्शन होने वाली है, विधानसभा की इलेक्शन है।
सारे मिनिस्टर जी, जितने भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं या फिर जो भी नेता लोग हैं, उनकी फोकस है कि 2025 की इलेक्शन हर हाल में जीतना। जिस तरीका से एक स्टूडेंट का परीक्षा होता है, ठीक है, साल भर की मेहनत को परीक्षा से जज किया जाता है, उसी तरीका से मिनिस्टर लोग के लिए, मंत्री लोग के लिए विधानसभा का इलेक्शन होता है। तो मिनिस्टर ये तो अपने एग्जाम के प्रिपेयर में लगे हुए हैं, ठीक है, ये एग्जाम का प्रिपरेशन ही चल रहा उन लोग का, ठीक है। इन लोग के जनरली मंशा ये होती है कि जो भी, मैं तो बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान का, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर अखबार है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान से टाई अप होती है, ठीक है, इसकी जो संपादक है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि इन लोग संपादक से टाई अप कर लेते हैं, 60 घाट बैठाए रहते हैं कि भाई जब तक वैकेंसी को मैं लेकर नहीं आ जाऊं तब तक हमारे तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पेपर में एक कॉलम जरूर रखना और उसमें तरह तरह की विभागों के अपने से आर्टिकल बनाकर लिख देना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आज की अखबार पढ़कर आपको बताता हूं। उससे पहले देख लेता हूं, देखिए ये है 26 नवंबर की, इसकी मैं सॉल्यूशन और हर एक चीज आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। 26 नवंबर की अखबार में यहाँ पे देखिएगा, देखिए साफ साफ यहाँ पे सेकेंड वाला पेज में ही लिखा हुआ है और सब में देखिएगा कि ये मंत्री जी का जो फोटो है ना वो जरूर मेंशन किया हो रहेगा। आप इसे देख सकते हैं, एक बार कटिंग को देख लीजिए, ठीक है। कटिंग में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सूबे में 2473 फार्मासिस्ट की जल्द बहाली होगी, ये मंगल पांडे के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद एक और सब टाइटल बनाए गए कि बोले बिहार तकनीक सेवा आयोग की भेजी गई रिक्तियां, ये जो है रिक्तियां तकनीकी आयोग को भेजी गई है, बीटीएससी को भेजी गई है। यानी कहने का मतलब मंत्री जी ने ये तो क्लियर कर दिया कि जो वैकेंसी की प्रक्रिया था, हमारे जो भी डिपार्टमेंट से चीजें चल रही थी, उसको मैं क्लियर करके बोर्ड को भेज दिया। अब बोर्ड पे मंत्री जी तो एक क्लियरिफिकेशन कर दिए कि हमारे पास वैकेंसी नहीं, हमने बोर्ड को दे दिया। यानी अपना जो पल्ला है वो लोगों के बीच झाड़ लिया कि हम तो सही हैं भाई, ठीक है, हम सही हैं, हम रिक्तियां को 60 घाट करके जो कुछ करना था उसे अरेंज करके मैं बीटीएससी को भेज दिया। अब बीटीएससी जाने की इसे कब करवाती है। क्लियर हो गया। यहां पे इन्होंने आगे जब इसे पढ़िएगा तो वही चीज को घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि जो मंत्री साहब हैं वो आयोग को भेज दिए, ठीक है। इसको हटा देते 26 तारीख को। अब हम लोग देखते हैं 27 तारीख वाले पेपर में इसमें क्या लिखा हुआ है। जरा आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि चीजें को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है ना। कि हाँ देखिए इसमें भी फिर से ठीक है, 26 के बाद 27 तारीख के पेपर में फिर से छपा है। देखिए आप यहाँ पे पढ़िएगा, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पर भर्ती होगी। गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,630 पदों की जाएगी नियुक्ति। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो आपने दोनों चीज देखा, आज से 4 महीना पहले यही अखबार हिंदुस्तान ने अपने सेकेंड फ्रंट पेज पे इसे छापा था। जो आप हिंदुस्तान की अखबार देख रहे हैं ना, इन्होंने छापा था, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा इतने भी हेल्थ विभाग की मैं बात करूं तो इसमें इस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं, इस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं, इस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं। लेकिन जब आप उस दिनांक से आज तक की मैं बात करूं, आप हिंदुस्तान की अखबार उठाकर देख लीजिएगा तो सब में एक ही चीज को बार बार लिखा जा रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले मंत्री जी के, अब आइए आज की पेपर को हम लोग देखते हैं कि भाई आज की पेपर में क्या छपा है ना। इसको भी जरा देख लेते हैं। ये आज 2 तारीख है ना, 2 तारीख में ये क्या लिखवाते हैं मिनिस्टर जी, कहाँ गया, हाँ इसमें देखिए, उसमें फार्मासिस्ट का था आज से 4 दिन पहले, और आज जो छपा है उसमें एक्सरे टेक्नीशियन का। सेम आपको लग रहा है, मैं लगवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको एडिटर से बोलकर जो 26 या 27 की जो कटिंग थी और आज वाली जो कटिंग है, ये दोनों स्क्रीन पे डलवा दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि लिखने वाला संपादक और हेल्थ डिपार्टमेंट में किस तरीका के 60 गांठ है, ठीक है। यानी ये जो बिहार है ना, बिहार के लोगों के बीच इतना वैकेंसी आने से पहले फैला दिया जाए, इतना ज़्यादा फैला दिया जाए कि लोगों के माइंड में ये एकदम फिट होना जाना चाहिए कि इस बार बहुत बल्क में वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो कुछ यही मंशा से ये सब चीज़ किया जाता है। इलेक्शन से पहले जो पीआर होती है ना, कि पब्लिक के बीच अपना रिएक्शन खूब देना बढ़ा चढ़ाकर, है ना, ताकि जैसे
जब ये इलेक्शन के लिए कैंपेन करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, तो उस समय अगर वैकेंसी शब्द मुंह से बोला जाए कि इतना रोजगार हमने दिया, तो सब लोगों की तरफ से तालियां होना स्टार्ट हो जाए कि हां सच में रोजगार दिया था। आप बताइए मेरे प्यार साथियों, जो भी न्यूज का रीडर, न्यूज का पाठक होगा, पढ़ने वाला होगा, ठीक है, एक दिन वो वैकेंसी को लेकर न्यूज नहीं पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पढ़ा, चौथे दिन नहीं पढ़ा, तकरीबन 4 महीना से तो यही चीज हो रहा है। कोई ना कोई दिन तो वो पढ़ाई तो करेगा ही ना करेगा। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें भी सेम चीज वही है कि तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है, अधियाचना मंगल पांडे बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है मुद्दे की। ये तो मिनिस्टर साहब का काम जो आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में क्या हो रही है बिहार में, ठीक है, उस पर मैंने बात किया, इसका निष्कर्ष भी बात करूंगा। उससे पहले दरअसल किसी वैकेंसी को कैसे क्लियर किया जाता है उसको थोड़ा सा समझिए। कोई वैकेंसी को लाना है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले हेल्थ विभाग की ओर से डिस्ट्रिक्ट से ये मांगी जाएगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हेल्थ वर्कर की कौन सी विभाग में आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वो सारा सूची को बनाकर हेल्थ मंत्रालय को समर्पित कर दिया जाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने इतने पोस्ट के लिए रिक्तियां खाली है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में मीटिंग होती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की बजट देखा जाता है कि आखिर हमारे पास बजट है कितना, ये बजट से हम ये रिक्तियों को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर से मंजूरी ली जाती है। अगर बजट में कुछ तरीका का समस्या है तो विधानसभा में बात उठाई जाती है और विधानसभा में बजट को लेकर मांगा जाता है कि हेल्थ विभाग की इतनी बजट की आवश्यकता है। ये सारा ऑफिशियल प्रक्रिया होने के बाद हेल्थ विभाग जो है एक कंडक्टिंग एजेंसी को ढूंढती है। आपके विभाग में अगर कंडक्टिंग एजेंसी की बात करूं तो बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इसके बाद उस विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है, यानी एग्जामिनेशन का प्रोसेस तैयार किया जाता है कि कैसे कैसे इस रिक्तियां को फुलफिल करेंगे। उस प्रोसेस को तैयार करवाने के बाद मिनिस्टर साहब के द्वारा उस पर साइन होता है, मोहर लगता है, यानी कहने का मतलब इसको अब पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाए, तो वेबसाइट पे वो नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ उसमें यह भी बताया जाता है कि आपकी एग्जाम कैसे होगी, क्या उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, हिंदी पेपर होगी, इंग्लिश पेपर होगी, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर एग्जाम की जो क्राइटेरिया है वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद बीटीएससी के द्वारा उस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट भी बनाकर हेल्थ विभाग को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद हेल्थ विभाग जो है उस स्टूडेंट को कौन सा डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, मतलब वो अपने प्रोसेस को क्लियर करती है। यानी कहने का मतलब इस टाइप से एक वैकेंसी को क्लियर किया जाता है। साथियों, दरअसल अगर आपके केस में देखा जाए तो अभी तक जो वैकेंसी आने की बात है वो प्रोसेस 1 में ही फंसा हुआ है। यानी बार बार मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हमने कंडक्टिंग एजेंसी की मंजूरी दे दी है, लेकिन आप कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी के उठाकर देख लीजिए, एक भी कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी एग्जाम को लेकर नहीं आया है। एक सीएचओ का एग्जाम जो होने वाला था वो भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सीएचओ का एग्जाम होना था उसे भी कैंसिल कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया है अगले डेट तक। ठीक है, ये तो बिहार की दुर्दशा है। अब बताइए, अगर इस टाइप का बिहार में काम होते रहेगा तो बिहार की जनता मिनिस्टर साहब से आवाज नहीं उठाएगी, सवाल तो पूछेगी, सवाल जवाब तो करेगी ही, क्योंकि 5 साल के लिए आपको इलेक्ट करके मंत्रालय में भेज रही है। आप वहां पे कुछ काम नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ बात बनाइएगा, तो आप जवाबदेही के पात्र बनते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। दरअसल साथियों, मैं आगे और भी बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं एक बैक की वैकेंसी, नर्सिंग की वैकेंसी जो फंसा हुआ है अभी तक। बीटीएससी 10,709 सीटों की जो वैकेंसी थी, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक उस वैकेंसी को क्लियर नहीं किया गया है। मिनिस्टर साहब के द्वारा बार बार यह बयान दिया जाता है कि भाई ये वैकेंसी मैंने नहीं फंसाया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब नीतीश सरकार एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तब तक आप अधिकतर टाइम
अधिकांश टाइम हेल्थ विभाग को आप संभाले हैं। बीच में थोड़ा सा सत्ता उलटफेर हुआ था, जिसमें दूसरे विपक्षी दलों के द्वारा हेल्थ विभाग को वो समय को सिर्फ हटा दे, तो लगभग आपने ही हेल्थ विभाग को संभाला है। आप पे ये प्रश्न तो बनते ही हैं, और आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इतना दिनों से आप हेल्थ विभाग को संभाल रहे हैं, फिर भी आप 10,709 सीटों की रिक्तियां को जो है वो उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओपोनेंट पे यानी विपक्षी दल पे आप मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर आप अभी हेल्थ मिनिस्टर को संभाल रहे हैं, वही चीफ मिनिस्टर उस समय भी थे और अभी भी हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब पे आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मानिए हेल्थ मिनिस्टर जी, हेल्थ मिनिस्टर जी, आप जो विपक्षी दलों पे ये बात बोल रहे हैं, आप उसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल दीजिए ना कि ये वैकेंसी जो फंसाया गया है वो नीतीश सरकार के द्वारा फंसाया गया है। ठीक है, तब जनता आपकी जो वार्तालाप है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रसन्नता होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगी, आपको आपकी मंत्रालय छीना जा सकता है। ठीक है, खैर साथियों, ये बिहार है और बिहार में चीज़ों के लिए, बिहार में अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में आप जानते ही हैं मिली भगत काफ़ी हद तक हुआ रहता है। तो मैं आशा यही करूंगा कि 10,709 सीटों की आप बहाली को जितना जल्दी क्लियर कर दे। ठीक है, आप बात बनाइएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। बात उतना ही तक बनाया जाता है जब तक लोगों को वो चीज पता ना चले कि सामने वाला व्यक्ति बात बना रहा है। अगर आप बात बनाइएगा तो आगे जो आपकी परीक्षा है उसमें दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी है 47,000 और 46,000 जो वैकेंसी है, वो आप कब तक ऑफिशियल रूप में लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने ऑफिशियल जुबान से स्टेटमेंट जरूर जारी करें। दरअसल आप जो चीज़ काम कर रहे हैं, पेपर में सिर्फ कटिंग डलवा रहे हैं, इससे लोगों को पता चल चुका है ना, कि आपके पास पैसा की कमी नहीं है, हेल्थ विभाग में पैसा काफ़ी है। इसीलिए तो बार बार हिंदुस्तान में एक पैराग्राफ की कटिंग बार बार वो डलवा रहे हैं भाई। ठीक है, एक हिंदुस्तान की अखबार में एक पेपर कटिंग डलवाने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं, जो कि आप लगातार 4-5 महीना से कर रहे हैं। ठीक है, और ये लोगों को भी जानकारी हो चुका कि आप वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब वही चीज को आप विलंब कीजिएगा ना, तो जो पॉजिटिविटी आपने बना रखा है लोगों के बीच, वो नेगेटिविटी में बदलने में देरी नहीं लगता है। अगर वो नेगेटिविटी में फैल गया कि मिनिस्टर साहब सिर्फ जो है पेपरबाजी करते हैं, धरातल पे उनका कुछ वैकेंसी दिखता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मिनिस्टर साहब, उसमें आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जनता जो है वो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वो आप जो करते हैं, आपको लगता होगा कि जनता को नहीं पता है, लेकिन हर एक जनता को वो चीज़ की जानकारी होती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट की बातों आप तक पहुँचा रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट काफ़ी दिनों से परेशान हैं। बिहार में नर्सिंग की वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आया है, तो जितना जल्द हो सके ये स्टूडेंट की जो समस्या है उसे दूर करें। अगर बिहार का बच्चा, बिहार का स्टूडेंट रोजगार पाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर काम करता है, तो इससे बिहार की उन्नति होगी। ठीक है, और बिहार की जब उन्नति होगी तो कहीं ना कहीं आपका भी जो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, इलेक्शन, उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर एक लोगों तक शेयर करें, शेयर करेंगे। ठीक है, तब ये बात औरों लोगों तक जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।